है, लेकिन अकेले यही सब पहले बराम गुरु बचाओ, एसपीटी एक्ट खुले तो करो, पैसा एक्ट लागू करो। 3 हम चाटुकरी नहीं करेंगे। आदरणीय विधानसभा, अब मैं आपके बीच में आज ये शपथ लेके जा रहा हूं कि मार्च में जब विधानसभा होगा, 1 महीना तक चलेगा, मैं हर तक प्रयास करूंगा विधानसभा नहीं चलेगी। पहले इसका जवाब दो, पहले बराम गुरु को बचाओ। और समय रहते आदिवासी का अधिकार बहाल रहना होना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए, किसी भी तरह का कोई फेर बदल नहीं होना चाहिए। अरे क्या हो रहा है झारखंड में? एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, वहां पर भूयहरी जमीन, सरना, बसना, हड़गड़ी, भूयहरी, सब जमीन बिक रहा है। अभी आप लोग देखिए ना, पूजा क्या नाम है, पूजा सिंघल जेल में 5 हॉस्पिटल भूयहरी जमीन पर कैसे बना? इतना था सरना मसला जमीन पर बिका, वो घर बनाया। कहाँ है कमिश्नर, कहाँ है वहां का डीसी, कहाँ है एसडीओ, कहाँ है सीओ? जमीन रखवाला करे तो बड़ा काम है, कुर्सी बैठ कर रोटी करते हो, नींद हराम कर दूंगा। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। संवेद शिखर जी को लेकर के विवाद लंबे समय से चल रहा है। कुछ दिनों से अगर बात की जाए तो पूरे देश में जैन धर्म के लोगों के द्वारा सड़कों पे उतर करके संवेद शिखर जी को पर्यटन स्थल नहीं बनने देने के लिए, रोकने के लिए ये सभी चीजें हो रही थी। अब जब सरकार ने उसके ऊपर संज्ञान लिया, उनकी तरफ से ये रहा कि पर्यटन स्थल नहीं रहेगा संवेद शिखर जी, वहां पे जो आस्था, जो उपासना लोग करते हैं, जैन धर्म के लिए एक बड़ा स्थान माना जाता है, वो वैसे ही रहेगा। अब दूसरी तरफ वहां के जो मूल निवासी है संवेद शिखर जी के, वहां के जो मूल निवासी संवेद शिखर जी पहाड़ के जो आसपास रहने वाले लोग, उनका कहना है कि ये स्थान हमारा है, यहाँ पे हम अपने पूर्वज मरंग बुरु की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। तो ऐसे में उनका भी अब आंदोलन शुरू हो गया है, वो भी एकत्रित होने लग गए हैं। अब आने वाले दिनों में ये सभी चीजें किस ओर रुख करेगी, ये बात तो अलग है, लेकिन अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें जैन समाज के लोग क्या कहते हैं, इसमें सरकार क्या कुछ कहती है, और साथ ही साथ उन लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे जो लोग इस आंदोलन में शामिल। अशोक जैन जी हमारे साथ मौजूद है। जैन समाज इस पूरे मामले को किस रूप में देखता है, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अशोक जी, संवेद शिखर जी, पहले आप लोग सड़कों पे आए, आंदोलन चला, पूरे देश में आंदोलन चला, अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है, इस मोड़ को किस रूप में देखते हैं? देखिए, संवेद शिखर जी हमारा बहुत वर्षों से हमारा वहाँ पर ये दर्शन है, और यहाँ जो हमारे 20 तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष गए हैं, और हजारों मुनि जो है वो वहाँ से मोक्ष गए हुए हैं। काफ़ी सालों से ये हमारा बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। ये यहाँ पर हम लोगों की बहुत बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। हम लोग अहिंसा परमो धर्म से बिलोंग करते हैं। किसी भी तरह से यहाँ पर कोई, हम लोगों ने आज तक कभी कोई बलि वली नहीं दी है, या हमारे धर्म में भी ये नहीं आता है। और जो अभी जो नया एक ये मोड़ आया है, जो कि वहाँ के लोकल वासिंदे हैं, जो आदिवासी हैं, वो कह रहे हैं कि वो पहाड़ उनका है और वहाँ पर वो पूजा करते आए हैं। ठीक है, वो पूजा करते आए हैं, इसमें हमें किसी भी तरह से कोई आपत्ति नहीं है। वो अपनी पूजा करें वहाँ, और जो उनको करना वो करे। इससे हमें, हम लोगों को तो किसी तरह से, या मैं पर्सनल अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मुझे या हम लोगों को कोई, देखिए दोनों धर्मों की अपनी अपनी अलग अलग आस्थाएं हैं। इसे पॉलिटिकल रूप न दिया जाए और इसे एक आपस में बैठ के सुलझाया जाए कि यहाँ क्या है नहीं है, बस। बहुत खूब, बहुत सही बात इन्होंने कही कि इसे
पॉलिटिकल रूप ना दिया जाए। धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल के बारे में बैठ करके आपस में ही चीजों को सुलझाने का प्रयत्न किया जाए। आपने सुना क्या कुछ कहना था जैन धर्म के लोगों का। अब चलते हैं दूसरी ओर। सालखन मुर्मू हमारे साथ मौजूद है, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं पूरे मामले को किस रूप में देखते हैं। सब पूरे मामले को किस रूप में देख रहे हैं? आप भी आंदोलन करने के लिए अब आतुर हो जाए। देखिए, पारसनाथ पहाड़ जो है गिरिडीह जिला झारखंड में, ये हम आदिवासियों का ईश्वर है। उसको हम लोग मारांग बुरु कहते हैं। आदिवासी समाज में जब भी कोई पूजा पाठ शुरू होता है तो हिरल मारांग बुरु हिरल हम लोग उच्चारण करते हैं। उस पहाड़ को झारखंड सरकार ने भारत सरकार को लिख के दे दिया, ये जैनियों का ये है और आदिवासियों का कहीं जिक्र नहीं, हमारे ईश्वर का मारांग बुरु का कोई जिक्र नहीं। तो पूरे आदिवासी समाज में बहुत उबाल है, आग है, और ये आग ज्वालामुखी ना बन जाए, ये जो सोरेन खानदान है इसको जला के राख कर दे। तो इसका मतलब और मामला समझना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म के लिए अयोध्या का मंदिर है, राम मंदिर, मुसलमान के लिए मक्का मदीना, ईसाइयों के लिए रोम है, या सिख के लिए स्वर्ण मंदिर है, तो हमारे लिए उससे कम महत्व का जगह पारसनाथ पहाड़ नहीं है। तो इसको बचाने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाएंगे, और पूरे भारत ही नहीं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में भी जो संताल आदिवासी हैं वो मारांग बुरु को, ईश्वर को मानते हैं हर पूजा पाठ में। तो इसके लिए अभी हम लोग आदिवासी संगठन अभियान की तरफ से 17 जनवरी को 5 प्रदेश मुहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन पत्र भेजने वाले हैं। फिर 11 फरवरी को तिलका मुर्मू के जन्म जयंती के दिन इसी मोराबादी मैदान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बड़ा महाधरना करेंगे कि मारांग बुरु आदिवासी को दो, उस पर पहला अधिकार हमारा है। और साथ में बंदी की भी घोषणा हुई है। तो धीरे धीरे पूरे झारखंड, बृहद झारखंड और झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम के साथ साथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी जो हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं, और संताल ही नहीं, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमि जो भी हैं, हम लोग एकजुट होंगे। चूंकि मारांग बुरु को बचाना का मतलब आदिवासियों को बचाना, उसके अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी को बचाना। तो ये जो चैलेंज है हमारे लिए, ये हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार के द्वारा इसका हम लोग मुकाबला करेंगे। और इसी के साथ दूसरा मुद्दा हम जोड़ना चाहते हैं कि पूरा भारत देश में जितना पहाड़ पर्वत है, पहले भी आदिवासी थे, अभी भी हैं, और सभी पहाड़ पर्वत को हम लोग अपना ईश्वर मानते हैं। क्योंकि हम लोग प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति ही हमारा ईश्वर है, पालनहार है। तो भारत सरकार और राज्य सरकारों से हमारी मांग है, सब पहाड़ पर्वत को आदिवासियों को दे दो, उसको मालिकाना दे दो। वो पहाड़ की भी रक्षा करेंगे और अपनी देवी देवता की भी रक्षा करेंगे। ये जरूरी हो गया है अब। अन्यथा इस झारखंड सरकार ने जैसे पारसनाथ पहाड़ का जैनीकरण कर दिया, उनको देखे, लुगु बुरु बोकारो जिले में और एक पहाड़ है हमारा तीर्थ स्थल है, उसका हिंदूकरण कर दिया। फिर संताल परगना को कहना चाहिए मुसलमानकरण और ईसाईकरण कर दिया। पूरे संताल परगना को सोरेन खानदान ने वोट के लोभ लालच में मुसलमान और ईसाई बने आदिवासियों के हाथ में दे दिया। और हम सरना आदिवासियों का रोज कत्लेआम हो रहा है। आदिवासी महिला, अभी हाल में जो रुबीना का मामला हुआ, 50 टुकड़ों में उसको काटा गया, ऐसा रोज आदिवासी महिलाओं का रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, पेड़ में उसको लटकाया जा रहा है, जमीन लूटा जा रहा है। तो ये सोरेन खानदान, दुर्भाग्य से जनता ने इसको बड़ी विश्वास दिया, वोट दिया, इज्जत दिया, सब चीज़ दिया, लेकिन ये आज रक्षक की जगह भक्षक का काम कर रहे हैं। तो 1 जनवरी 2023 को हम लोगों ने दुमका से राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह माने क्रांति का बिगुल फूका है कि झारखंड और देश के आदिवासियों को एकजुट करके हम लोग उनको न्याय और अधिकार के लिए आंदोलन खड़ा करेंगे। अब यहाँ के जो मूल निवासी संवेद शिखर जी का मामला एक तरफ चल रहा था, मूल निवासी कह रहे हैं कि आंदोलन के लिए हम उतरेंगे। उधर कहना है जैन धर्म के लोगों का कि वो संवेद शिखर जी हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल। आपने सुना दोनों पक्षों की बात। अगर जैन धर्म के लोगों की बात की जाए तो अशोक जैन हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना था कि पारसनाथ मतलब संवेद शिखर जी
सभी लोगों का है। हम भी आराधना करते हैं और आप भी आराधना करते हैं। तो ऐसे में पॉलिटिकल इन सभी चीज़ों को इसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। और जहाँ तक बात की जाए पारसनाथ में, तो उनका ये भी कहना है कि लोगों में आपसी बैठ करके समझौता होना चाहिए दोनों तरफ के लोगों से। अगर आदिवासी समुदाय के लोग की बात की जाए तो वो चाहते हैं कि वो भी बैठ करके कुछ हल निकाले ताकि दोनों धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। और वहीं दूसरी तरफ आपने सुना क्या कुछ कहना था पूर्व सांसद, आपने सुना क्या कुछ कहना था पूर्व सांसद सालखन मुर्मू का। उनका ये कहना था कि हम आंदोलन करेंगे, अपने जो पूर्वज का स्थान जिसे परम गुरु के नाम से हम पूजते आए हैं उनके लिए हम आंदोलन करेंगे। और हमारे स्थल को जैनियों ने हड़प के रख लिया है। अब एक तरफ जहां जैन धर्म के लोगों का आंदोलन शांत हो गया था, अब दूसरी तरफ वही जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वहां रह रहे हैं उनके द्वारा आंदोलन छिड़ सकता है। आने वाले दिनों में सालखन मुर्मू का ये भी कह रहा है कि हम आंदोलन करेंगे, बड़े तरीके से आंदोलन करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि ये संवेद शिखर जी का मामला कब तक निपटता है पूरे तरीके से। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।